बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोन वेन्स को समझने के लिए सबसे पहले सर्कुलेटरी निज़ाम को समझना पड़ेगा। हमारे हार्ट से खून पंप होता है, शरियानों या आर्टरीज के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसमें जो खून जाता है वो दिल के प्रेशर की वजह से जाता है। जो पंप करता है दिल, तो उस प्रेशर की वजह से आर्टरीज में खून दौड़ता है। जब वो खून वापस आने लगता है, ऑक्सीजनेटेड खून जब जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, तो वो वेन्स के जरिए वापस दिल तक पहुंचता है। वेन्स में चूंकि कोई प्रेशर नहीं रहता, इसलिए उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, वन वे वॉल्व्स होते हैं, जो दिल की तरफ तो खून लेके जाते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते हैं। इस तरह खून वापस दिल तक पहुंच जाता है और फिर आगे उसको दिल दोबारा साफ खून को पंप करता रहता है। अब होता यह है कि बाज दफा वापस खून उस तरह नहीं जा सकता, जो वॉल्व हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, या वेन्स हैं जो वरीदें कहते हैं उर्दू में, उसकी दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से वो वहीं पर फूल जाती हैं। उन फूली हुई जो वेन्स होती हैं उनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं जो इसकी वजह से वेन्स जो होते हैं वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। जब ये बन जाए तो उनकी अलामात क्या होती हैं, अलामात बताऊंगा, और मैं आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा कि वेरिकोज वेन्स की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि उसका बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मूला क्या है, इंतहाई कामयाब और इंतहाई मौसर फार्मूला है। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आप मुझसे मंगवाना चाहें तो बज़रिए TCS पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं। अगर कोई मेडिकल इशू पे आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आ रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? वेरिकोज वेन्स जैसे मैंने अभी बताया था कि जब रगें वापस खून जो होता है उतने वापस दिल की तरफ नहीं जा सकता और रुकने लगता है, जो वॉल्व की खराबी की वजह से या जो वेन्स हैं उनकी दीवारों की कमजोरी की वजह से या उनकी लचक जो घट जाती है उसकी वजह से खून पूरी तरह वापस नहीं जा सकता और नालियों में रुकने लगता है, तो नालियां वहां पर फूल जाती हैं। इन फूली हुई नालियों को, खून की नालियों को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये क्यों पैदा होती हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो फूलने क्यों लग जाती हैं? आम आदमियों के भी होती हैं वेन्स, लेकिन वो फूलती तो नहीं है। सबसे पहली उसकी वजह तो ये होती है कि एज होती है, उम्र की वजह से खून की नालियां कमजोर पड़ने लगती हैं, उनके वॉल्व कमजोर हो जाते हैं, उनकी लचक कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वहां पर थोड़ी थोड़ी खून की नालियां फूलने लगती है, वेन्स फूलने लगती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि जिन लोगों का काम बहुत ज्यादा खड़े रहने का होता है, जिंदगी भर ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादातर खड़े रहना पड़ता हो, जिसमें टीचर्स हैं जो घंटों लेक्चर्स देते हैं, खड़े रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं जो खड़े रहते हैं, या ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, या गार्ड्स हैं, ये लोग सब खड़े रहते हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से खून का दबाव उनके पैरों पर ज्यादा पड़ता है और इन लोगों को चांस होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इनको वेरिकोज वेन्स हो जाएंगे। दूसरी ये कि जो लोग पैर लटकाकर बहुत देर तक बैठते हैं, जिनका काम ही ऐसा होता है कि बैठे हुए और पैर जमीन के ऊपर टिकाए हुए होते हैं, तो उन लोगों को भी उम्र के गुजरने के साथ साथ ये मर्ज के पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि फुट रेस्ट बीच रखें और पैर को उसके ऊपर रखा करें। तीसरी चीज ये होती है कि वजन उठाना, अगर बहुत ज्यादा जो लोग वजन उठाते हैं उन लोगों में भी
इस मर्ज के पैदा होने के, वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये मर्ज ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये मर्ज ज़्यादा होता है। खुसूसन ख़वातीन में जो प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी ये चांस होते हैं कि वेरिकोज वेन्स फूल जाएं या वेन्स फूल जाएं और वेरिकोज वेन्स में कन्वर्ट हो जाएं। आखिरी चीज़ जो इसमें होती है वो ये होती है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में माँ बाप, बहन भाइयों में किसी को, दादा दादी को, नाना नानी को ये बीमारी रही है तो चांस होता है कि उनको भी ये मर्ज हो जाएगा। ये थे इनकी वजूहात, ये कॉजेज। जब ये मर्ज हो जाए तो उसकी अलामत क्या होती हैं? सबसे पहले अलामत ये होती है कि रगें जो होती हैं, नसें, खून की जो नसें होती हैं वो फूली हुई नज़र आने लगती हैं, वेन्स फूली हुई नज़र आने लगती हैं। बाज़ दफ़ा नीले रंग की या दूसरे कलर, रेड कलर की ये खून की नालियाँ नज़र आती हैं पिंडली के ऊपर और टखनों के करीब। ये उभरी हुई बारीक मोटी दोनों नालियाँ नज़र आती हैं। इसके अलावा इसमें ये होता है कि दर्द का एहसास होता है और हेवी फील होता है दोनों पैरों में जहाँ पे भी हो गया है वहाँ पर हेवी फील होता है, जलन होती है और मस्कुलर क्रैम्प्स महसूस होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जो पैर के निचले हिस्से पे होती है वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है। उसके अलावा वहाँ पे खारिश होती है, जो नालियाँ होती हैं खून की, उसके अतराफ में खारिश सी महसूस होती है और जिल्द का जो रंग है वो वहाँ पर तब्दील हो जाता है। वेरिकोज वेन्स के अतराफ का जो जिल्द का कलर होता है वो तब्दील हो जाता है। तो ये इसकी अलामतें होती हैं। अब हम पता करते हैं कि अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हो गई हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकती है कि वो अल्सर्स हो जाएं, अल्सर हो जाए, यानी वहाँ पर एक ज़ख्म की कंडीशन पैदा हो जाए। उन खून की नालियाँ फटने की वजह से या चटकने की वजह से वहाँ पर ज़ख्म पैदा हो जाते हैं, अल्सर पैदा हो जाते हैं। दूसरा ये होता है, दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि खून में क्लॉट्स बनने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खून में क्लॉट बढ़ने लगते हैं ऐसे लोगों के जिनको वेरिकोज वेन्स हुई हैं। उसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन इसमें ये हो सकती है कि ब्लीडिंग हो जाए। जो खून की वेन्स हैं जो लचक कम होने की वजह से उभरी हुई नज़र आ रही है वहाँ पर वो फट जाएं और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। अब हम बताते हैं आपको कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज बहुत मौसर है और बाकायदगी से खाना पड़ता है, कई महीने खाना पड़ता है, लेकिन ये मर्ज ठीक हो जाता है। मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ उसमें हम 3 दवाएं देते हैं। पहली दवा है हेमामिलस। हेमामिलस खून की नालियों की, वेन्स की दवा है। ये जैसे कोनाइट शरियानों की दवा है, ब्लाडोना शरियानों की दवा है, इसी तरह हेमामिलस जो है ये वेन्स की दवा है, वरीदों की दवा है। इसका बहुत अच्छा असर है और पहली दवा यही है। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो किलकेरिया फ्लोरिका है। किलकेरिया फ्लोरिका जो है लचक को बढ़ा देती है और इसको बायोकेमिक की ज़बान में इसको पेचकस दवा कहते हैं। जो इसमें ढीलापन आ गया है, रगें फूल गई हैं, मोटी मोटी हो गई, इनको सुकेड़ के वापस अपनी नॉर्मल हालत में लेके आती है। ये भी एक बेहतरीन दवा है और इस मर्ज की लाजमी दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो वेरिकोज वेन्स की तो नहीं है, लेकिन एक मददगार दवा के तौर पर हम इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि ये दवा जो होती है एपोसाइनम 30 है और ये जो है वर्म को कम करती है। कहीं पे भी जिस्म के ऊपर सूजन आई है, वर्म आया है, तो ये उसको कम करती है। सूजन या वर्म कम होने की वजह से इस मर्ज की तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है। ये तीनों दवाओं को हम 30 पोटेंसी में लेकर इक्वल क्वांटिटी में एक शीशे में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं।
अब ये एक दवा के तौर पर हमारे पास मौजूद है। इसे चाहें तो 2-2, 3-3 खतरे डायरेक्ट जबान पे डाल लें, या 5 खतरे थोड़े से पानी में डाल के पी लें, या इससे हम ग्लोबियल्स या डिस्किट बना लें। क्लिनिक में हम ड्रॉप्स में तो नहीं देते, हम इसको टैबलेट की शक्ल में या ग्लोबियल्स की शक्ल में बनाकर मरीज को दे देते हैं। ये दवा सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा अगर 1 ग्रेन की डिस्किट में बनाई है तो 3-3 डिस्किट सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा बाकायदगी से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कई महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिनों में आपको लगता है कि आपकी तबीयत बेहतर हो रही है, आपके मर्ज की तकलीफ और मर्ज की शिद्दत कम हो रही है, लेकिन ख़त्म होने में कई महीने लगते हैं। ये हमारे जो इलाज था उसका पहला मरहला हो गया। दूसरा हिस्सा इस इलाज का ये है कि इसमें एक लो पोटेंसी की दवा हम खतरे टपकाकर, पानी में टपकाकर पीने के लिए देते हैं। वो है हेमामेलिस 3X। हेमामेलिस 3X को 5-5 खतरे थोड़े से 1-2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा हम पीने के लिए देते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। एक और दवा होती है जो कैलेंडुला मरहम है या कैलेंडुला ऑइंटमेंट है। इसको वेंस के ऊपर लगाना चाहिए कि अगर जख्म बन रहा है या वहाँ पर ब्लीडिंग हो रहे के चांसेस हैं या जिल्द वहाँ से फटी हुई महसूस हो रही है, चटक रही है, तो वहाँ पर कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगा लेने से ये तकलीफ भी दूर हो जाती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी में अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।